योगी की जनसभा में हुआ हादसा, मच गई भगदड़। योगी ने कहा किसी को कुछ नहीं होगा, खुद मैदान में उतर गए। इधर यूपी में हुआ एक और एनकाउंटर, उधर डर के मारे कांपने लगा गुड्डू मुस्लिम। शाइस्ता ने कहा मैं सरेंडर करूंगी। पहली बार यूपी पुलिस पर भड़के योगी, कई अधिकारियों के फूल गए हाथ पांव। योगी ने दे दिया बहुत बड़ा आदेश। इधर जैसे ही गुड्डू मुस्लिम को ये खबर लगी कि पुलिस ने एक और अपराधी का एनकाउंटर कर दिया, वो खौफ में आ गया। उसे अब हर वक्त एक ही डर सता रहा है कि कभी भी उसका भी काम तमाम कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से योगी की पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस का दिमाग कभी भी खिसक सकता है। गुड्डू मुस्लिम पर लाखों रुपए का इनाम है और वो एक बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। गुड्डू मुस्लिम ही अतीक अहमद के काले साम्राज्य को संभाल रहा था। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि उमेश पाल को मारने के लिए गुड्डू मुस्लिम ने ही अतीक अहमद को भड़काया था। गुड्डू मुस्लिम की कहानी आज की नहीं है, बल्कि पिछले 40 साल से अपराध की दुनिया में गुड्डू मुस्लिम राज कर रहा है। वो एक आध बार जेल जरूर गया, लेकिन ज्यादातर मौकों पर पुलिस गुड्डू मुस्लिम को नहीं पकड़ पाई, क्योंकि योगी की सरकार से पहले की सरकारों में अतीक अहमद का दाहिना हाथ हुआ करता था गुड्डू। जिस तरह से अतीक को पकड़ने से पहले पुलिस के हाथ कांपते थे, ठीक वैसे ही गुड्डू तक भी कोई नहीं पहुंच पाता था। लेकिन गुड्डू का सपना था कि वो एक न एक दिन अतीक अहमद से भी बड़ा माफिया बने। फिर क्या था, उसने ही सारी प्लानिंग तैयार की। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद को भी गुड्डू ने ही रास्ते से हटवाया है। यही वजह है कि उसे अब ये डर सता रहा है कि अगर वो पुलिस के हाथ लग गया तो फिर उसका बचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस धड़ाधड़ एनकाउंटर कर रही है। और इसी कड़ी में झांसी पुलिस ने गायों की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गोली मारी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन घायल होने के बाद भी दोनों आरोपी बिल्कुल खुश नजर आए, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता है कि उनकी जान बच गई। लेकिन ताबड़तोड़ एनकाउंटर से गुड्डू मुस्लिम खौफ में आ गया। पर इधर उत्तर प्रदेश पुलिस एनकाउंटर कर रही है, उधर लखीमपुर खीरी में कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दरअसल इन दिनों निकाय चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जा जाकर प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो लखीमपुर में भी जनसभा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना भाषण खत्म किया, वहां पर भगदड़ मच गई। योगी को सुनने के लिए वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन भगदड़ मचने की वजह से हादसा होते होते रह गया। दरअसल हुआ ये कि जैसे ही योगी ने भाषण खत्म किया, वहां बहुत तेज आंधी आ गई और पंडाल ही गिर गया। राहत की बात ये रही कि तब तक सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया और किसी को चोट नहीं आई। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ रैली को खत्म कर लखनऊ पहुंचे, उन्होंने तुरंत माफियाओं का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अब तक गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन के ना पकड़े जाने की वजह से योगी काफी ज्यादा नाराज है। बताया जा रहा है कि इसीलिए उन्होंने पुलिस के कुछ बड़े अधिकारियों की क्लास भी लगाई और कहा कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ा जाए। जिसके बाद आनन फानन में पुलिस ने दोनों की तलाश पहले से ज्यादा तेज कर दी, ताकि किसी भी कीमत पर उन्हें गिरफ्तार कर योगी के कदमों में पटका जाए। योगी पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा। अतीक अहमद जैसे बड़े माफिया को तो योगी ने मिट्टी में मिला दिया, उसके करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन अभी भी कहानी अधूरी है, क्योंकि शाइस्ता परवीन पुलिस के